ट्रेनर वही अच्छा बनता है जो अपने गुणों को निरंतर तभी तो कंचन बनेगा। सोने को लगातार तपाते हैं आग में, तब बनता है वो कंचन। आप निरंतर अपने गुणों को बढ़ाओगे, बोलने में तो, गाने में तो, कराटे में तो, बैठने में तो, स्माइल में तो, कपड़ों में तो। जो वेशभूषा हमारे बच्चे आपका आचरण करेंगे, आपके भाषण से कहां ज्यादा सीखेंगे वो? आपको देखकर। अरे यार, मैं एक स्टेशन पर गया, स्टेशन पे एक बड़े प्रचारक उतरे, बुलाए, आ रहे इधर आ। मैंने कहा हाँ भाई साहब, सूर्य फाउंडेशन से हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। कैसे पहचाना? बोला सूर्य फाउंडेशन के लोग दूर से पहचान में आ जाते हैं। मैंने बोला भी नहीं, परिचय भी नहीं दिया। क्यों पहचान में आ गए? आपकी स्माइल, आपकी स्माइल बताती है कि आप सूर्य फाउंडेशन के। और स्माइल लड्डू खाने से नहीं आती। आती है क्या लड्डू खाने से? स्माइल आती है आपके अंदर की जो खुशी होती है ना, झरना फूटेगा तो खुशी होगी। अब अंदर खुशी ही नहीं है, और खुशी के लिए क्या करना? खुशी कहां से आएगी? खुशी आती है पर सेवा। कब आएगी? जब आपका विचार बड़े होंगे। विचार क्या होगा? अगर जो इस विचार से यहाँ पर आए हुए हैं कि मैं अपना कल्याण कर लूं, गलत नहीं है, अच्छी बात है। अपना कल्याण करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश रहने वाले नहीं है। लेकिन जो इस भाव से आए, अरे नहीं भाई, यहाँ तो मैं इसलिए आया हूँ कि अपने गांव देहात समाज में यहाँ की बातों को सिखा सकूंगा, इसलिए आया हूँ। कितना बड़ा भाव! थिंक बिग, बी बिग। अगर तुम बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटा बनोगे। जो ये सोच के आया कि मैं इसको कैसे सिखाऊंगा अपने गांव में जाकर, समाज में जाकर, उसका सीखने का जो स्पीड है ना, वो कई गुना तेज होगी। फिर वो बौद्धिक सत्र में सोने के लिए नहीं आएगा, और बौद्धिक सत्र में इसलिए बैठा है कि बिठाया गया नहीं, वो तो यहाँ के एक एक बिंदु को उतार लेगा। अरे भाई, ये सारे बिंदु मेरे काम आने वाले हैं, मेरे गांव के मेरे दोस्तों की मैं टीम बनाऊंगा। कृष्ण ने कोई ट्रेनिंग की थी क्या? पीडीसी की थी? भगवान कृष्ण ने पीडीसी नहीं किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने गोपालों को एक टीम बना ली, और वही गोपालों की टीम पूरे विश्व में एक दिशा देती है। यानी टीम कैसे बनती है? ट्रेनिंग दी उन्होंने। कौन सी ट्रेनिंग दी? तो गए वहां पर खेलने के लिए, जहां पर रहता था काला नाग। डरते थे लोग, लेकिन कृष्ण डरा क्या? कृष्ण भगवान डरे क्या? नहीं, चलेंगे वहीं खेलेंगे। और बॉल किसी से गई नहीं गई, इस भाई ने जरूर फेंक दी। सब बोले भागो, मरना है यहां, तो कौन मरेगा? नहीं, ट्रेनिंग, चैलेंजेस को लेना। ऐसी टीम बनाना जो चैलेंजेस को लेना सीखे, डरे नहीं, भागे नहीं। ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के लिए स्वयं पहले उतर जाना। दूसरों को भेजा क्या? स्वयं गए और जाकर उस कालिया नाग के ऊपर क्या कर रहे थे? डर के मारे कांप रहे थे। ऐसा था क्या? नहीं, उस प्रॉब्लम के ऊपर भी जाकर खुशी से नाचने वाला होता है, तो उसको फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे लोग जयकारे लगाते हैं। 5200 सालों के बाद भी पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मंत्र चलता है, हरे रामा राम रामा। कब? जब उस व्यक्ति ने अपनी टीम बनाई, ये भाव रखा कि मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जो पूरे विश्व में बड़े से बड़ा काम आ जाए, तो उसके लिए पीछे नहीं हटेगी। भगवान राम भी चाहते। भगवान राम कहां के थे? लड़ाई किससे हुई? ऐसी सेना जो सबसे अद्भुत है पूरे विश्व में, जिसका डंका बजता है। और राम के साथ कौन है? केवल भगवान के साथ में लक्ष्मण भैया है, सीता मैया भी चली गई है, 2 ही लोग हैं ये। अगर इनको ये ट्रेनिंग देने का अभ्यास नहीं होता, अगर वो वशिष्ठ के आश्रम में केवल खुद का ही डेवलपमेंट करते रहते, तो क्या लड़ाई में जीत पाते? उनको बताया गया था कि ट्रेनिंग कैसे
दी जानी चाहिए। तो उन्होंने किसको ट्रेनिंग दी? वानर मतलब कौन लोग? बंदर नहीं, ऐसे नर जो वनों में रह रहे थे, जिसको आजकल आदिवासी बोलते हैं, यानी जिनको हथियार चलाना तो दूर, जिनको धनुष बाण भी चलाना, ऐसे लोगों को लिया, अनस्किल्ड लोगों को, जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन भोले भाले हैं। कैसे हैं? भोले भाले, दिल के सच्चे हैं, और उनको जाके इकट्ठा किया, ट्रेनिंग दी, और ऐसी सेना बनाई जिसने विश्व की सबसे बड़ी सेना को भी खत्म। ये ट्रेनर का काम होता है। ये राम अगर अनुभव करोगे तो एक अच्छे ट्रेनर है। और इसीलिए हम आज भी बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। क्यों बोलते हैं भाई? कितने साल हो गए? कल पैदा हुए थे क्या? कितने साल पहले हुए होंगे? हैं? 7 साल पहले? कुछ तो बोलते 1.25 लाख साल पहले, कुछ लोग बोलते 8,000 साल पहले, जो भी है, लेकिन फिलहाल आज तो नहीं हुए थे। यानी इतने हजारों वर्ष बाद भी हम आज इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? कितने वर्ष हो गए इनको? जरा पीछे लोग देखो, कितना वर्ष हो गए? 300 साल के बाद भी हमारा कोई लेना देना नहीं होगा इनका आपसे। हो सकता है आप में से कितने लोग पंजाब के? एक आधा कोई, ये इनका जो संबंध मान लिया स्टेट का संबंध हो गया, आपका क्या संबंध है? लेकिन उनका संबंध आपसे था। वो केवल पंजाब नहीं थे, वो केवल भारत में नहीं थे, वो पूरी मानव जाति के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए? मानव जाति के लिए। क्या मानव जाति? कि वहां कश्मीर में जो वेद पाठी पंडित हैं उनके गले काटे जा रहे थे। क्यों काटे जा रहे थे गले? क्योंकि तुम काफिर हो। क्या बोल के? काफिर का मतलब तुम मूर्ति पूजा करते हो इसलिए तुमको मार डालेंगे। अरे भाई ये कौन सा सिद्धांत है? मैं पूजा करूं या पूजा ना करूं ये मेरी मर्जी है, हाँ या ना? मैं कमर सीधी करके बैठूं या ना बैठूं ये मेरा अपना सोचना पड़ेगा मुझे, लेकिन उसके लिए मैं गर्दन काट दूंगा। इसके लिए ये पूरा जीवन लगाया इन लोगों ने, इसके लिए मानव जाति के कल्याण के लिए। चाहते तो ये भी रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। पूरा जीवन 40 साल की आयु में समाप्त, चारों बेटे समाप्त, पूरा कुल परंपरा समाप्त। किस लिए? क्योंकि ये एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप के लिए तो आए ही थे। साथ में किस लिए आए थे? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। कई बार मैं देखता हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते हैं एपीडीसी में 60 बच्चे 70 बच्चे आते हैं, तो आखिर में ध्यान में आता है यार में से 20 बच्चे ही है जो मन बना पाए कि अगले वर्ष हम समय देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मौका जीवन में बार बार आने वाला नहीं है, और ये जिंदगी जो है ना आपकी आगे चल के बिजी होती जाएगी। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फलाना ढिमकाना, फिर भूल जाओगे। यही आयु है दोस्तों अपने जीवन को, यही घड़ी है हिंदू वीरों भारत के निर्माण की। इसलिए 60 के 60 लोग 70 लोग जितने भी आए हैं ये पूरा मन बना के रहो। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं पतला हूँ, दुबला हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपके गुणों का। आपके अंदर कौन, जरूरी नहीं कि ये अच्छा गाता है तो ये भी अच्छा गाएगा। गाने वाले ट्रेनर नहीं चाहिए, ऐसे ट्रेनर भी चाहिए जो सामान उठा के ठीक से रख दे। ऐसे भी ट्रेनर चाहिए जो सबको ठीक से बिठा ले। ऐसे भी ट्रेनर चाहिए जो लोगों की हेल्प कर दे, ग्रुप हेल्प बोलते हैं जिसे। तो ये ना सारे बोलने वाले चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आने वाले समय में समझ दूंगा, ये विचार अगर मन में आ गया तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि सोच, ये आपकी जो सोच है ना वो खुशियां बढ़ाती है। और जो सोच छोटी रखते हैं, अरे नहीं बस 10 दिन का काम कर लो, अपना गुणों का वृद्धि हो जाएगी, देखते फिर बाद में सोचेंगे, ना ना ना, फिर खुशी बढ़ने वाली। हम लोग पुराने समय में, आपकी शायद पता नहीं बहुत चलती नहीं चलती, पहले चलती थी दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ये क्लास 1 में गाई जाती थी, 2 में गाई जाती थी, 3 में गाई जाती थी। क्यों गाई जा रही थी?
वो ये नहीं कह रहे थे कि आप जब 80 साल के बनोगे या 60 साल के बनोगे या 50 साल के हो जाओगे तब ट्रेनिंग दोगे ना। ट्रेनिंग का उदाहरण मैंने दे दिया। किसने ट्रेनिंग दी अपने पिताजी को? नचिकेता ने बता दी। एक और नाम बताता हूं, वो शायद लेकिन आप कम लोग ही शायद जानते होंगे। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उनका नाम था कपिल मुनि। क्या नाम? जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया। उन्होंने सबसे पहले किसको अपना शिष्य बनाया? अपने माँ पिताजी को, क्योंकि उनके माँ पिताजी को दर्शन नहीं आता। उन्हें सीखा, बेटा हमें सिखाओ। कई बार हो सकता है आप में से जब ये घर जाओगे ना तो आपको तो योग आता होगा यहाँ पर, अच्छा अनुलोम विलोम प्राणायाम सब आता है, लेकिन हो सकता है आपके माँ पिताजी को हो सकता है आता भी हो, तो नहीं आता है तो उनका दोष है क्या? नहीं, आप सीख गए हो तो आपका ये कर्तव्य है कि अपने माँ पिताजी को अच्छी चीजों को वहां तरीके से, पिताजी मैंने ऐसे ऐसे आसन सीखे। अच्छा बेटा, वेरी गुड। पैर ऊपर उठा लेते हैं, सर नीचे कर लेते हैं। कौन सा आसन हो गया? सर्वांगासन। कौन सा आसन? और ऐसे ऐसे करने लगे तो क्या हो गया? अनुलोम विलोम। और आंखें बंद कर कौन सा हो गया? ये हमने सीखा पिताजी। और इसके करने से, भ्रामरी करने से हमारी खोपड़ी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, जिसके अंदर मेमोरी होती है। जो हम सुन रहे हैं ना, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ है मेमोरी? इसके भीतर है, डब्बे बने हुए, अलमारियां। उन अलमारियों के भी अंदर छोटे छोटे डब्बे हैं। ऐसे 7 करोड़ डब्बे हैं। कितने डब्बे? 7 करोड़। लेकिन 7 करोड़ डब्बों में से जो आपने देखा होगा कुछ सत्र में बैठते हैं, सो गए। क्यों सो गए? क्योंकि उनके डब्बे एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप करो, जरा करो, बस रुक जाओ। अरे भाई रुको, प्राणायाम नहीं करना था अभी। क्या हो रहा था इस समय? इन डब्बों के अंदर ऐसा कंपाउंड हो रहा है। तो क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया। तो पिताजी, ये भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो वहां हमें सिखाया गया, इससे हमारा मेमोरी पावर, दूसरा टेंशन नहीं होती, तनाव नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। घर में गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? आपस में मिलजुल के रहेंगे। ये सब उनको ये बताना है कि मैंने सीखा है, मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा। हो सकता है किसी किसी के माँ पिताजी बोलेंगे बात तो सही है भाई, हम भी कर सकते हैं, करके देखेंगे। आप देखोगे कईयों के परिवार में पीडीसी ट्रेंड बच्चों ने जाकर परिवार का नक्शा ही, एक फिल्म देखी होगी आपने, बावर्ची, दिखाई दी क्या है? हाँ, तो कोई तो भूल जाता है क्या पीडीसी वाला? पीडीसी में कितने लोगों ने देखी बावर्ची? भाई दिखानी चाहिए, 1 घंटे वाली अगर संभव हो। वो एक बावर्ची, खाना बनाने वाला, अरे आप तो उनके बेटा बेटी हो, एक खाना बनाने वाला पूरे परिवार को परिवर्तन कर देता है अपने कामों से। क्या वो ट्रेनर नहीं है? वो भी ट्रेनर। अशांति वाले वातावरण को शांति में डेवलप कर रहा है। एक बावर्ची फिल्म का, बावर्ची राजेश खन्ना की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। एक फिल्म आई थी पुराने समय में, जागृति। एक टीचर होता है, वो कैसे बोलता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। वो ट्रेन से ले जाता है, सब बच्चों को ट्रेन में बिठा देता है। और पूरे भारत में जलियांवाला बाग, तो राजस्थान, राजपूताना सारा दिखाता है। बच्चा देखने से ज्यादा सीख रहा है, उसको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। यानी टीचर ऐसा भी होता है, वो टीचर है, अपने बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या कर रहा है। देखो आप, जब आप ट्रेनर बनोगे अपने गांव में या अपने कॉलोनी में, तो भाई आप तो ट्रेन से नहीं ले जा पाओगे, लेकिन क्या आपके अपने साथियों को आपने घर के पास वाले मंदिर में ले जा सकते, नहीं ले जा सकते? और वहां बोलेंगे चलो भाई एक साथ हनुमान चालीसा करेंगे मंगलवार को। क्या करेंगे? 10-5 लोग आएंगे। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। और हनुमान चालीसा के नाम पर उनके माँ पिताजी रोकेंगे क्या? बोले भाई अच्छा काम करने के जा रहे, ले जाओ बेटा, जरूर जाओ। और वहीं पर कभी कभी सुंदरकांड कर दिया। क्या कर दिया?
सुना है आपने सुंदरकांड? और कई बच्चे होंगे बोले अच्छा भाई सुंदरकांड में हनुमान जी कैसे हैं, ताकतवर हैं या ताकत के हीन हैं? चलो जरा थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे हम? जिम नहीं करेंगे, ये क्या करते हो? कराटे, हु हा। बच्चों को बड़ा मजा आने लगा। अच्छा चलो अगली बार हम क्या करेंगे? अगली बार हम क्या खेल खेलेंगे? कौन सा खेल? शेर बकरी। तो खेल करा दिए। अगली बार क्या करेंगे? सब अपने घर से कुछ कुछ भोजन लेकर आएंगे, तो मंदिर में पूजा करने के बाद जो भी हम लाएंगे उसको साथ में खाएंगे। और आप देखोगे ऐसा करते 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 आपकी एक अच्छी टीम वहां पर, और 10 लोगों की टीम जब बन जाती है तो वो 1000 लोगों के ऊपर शासन कर सकती है। कितने लोगों के ऊपर? 1000। क्योंकि 1000 ये लोग जो होते हैं ना, ये टीम नहीं होती है। टीम होती किसकी? 10 लोगों। और ये 10 लोग जब इकट्ठे होते हैं, एक दिशा में काम करते हैं, जैसे वो मैग्नीफाइड ग्लास देखोगे आप, सूरज तो खूब सारा है, आग लग रही है क्या? नहीं लगती। लेकिन ग्लास लगा दो तो वही आग इतनी सारी गर्मी इकट्ठा होकर कागज को, यानी जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है व्यक्तियों का, तो टीम बन जाती है।